शख्स के लिए, जिस शख्सियत के लिए मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, उनके उनके आपने ताल्लुक़ से गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर उमेश साहब के साथ। कमाल की गुफ्तगू। उन्होंने आखिर में कुछ इज़हार किया कि शेर भी पढ़ दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं आखिर में जो है, लेकिन ये हमारी खुशबख्ती है कि वो हमें नसीब है और यहाँ दिल्ली को नसीब है। वो इस वक्त एक अहम ओहदे पर हैं दिल्ली में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, रेगुलेटरी कमीशन के। लेकिन सही बात यह है कि वो सही मायने में अदीब हैं, और जिस शख्स के लिए यही समझिए कि हम सबको सुना गया, हम सब ने सुना, और वो आज वो आए, हमारी सदारत कबूल फरमाई और गुफ्तगू की। वही है कि अहमद नज़ीम कासमी ने कहा था कि बस इसी शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। जस्टिस शबीहुल हसनैन साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएँ, और कहने के लिए क्या है मेरे पास, वो जो चाहते हैं वो कहें, बस आप सिर्फ सुन सकते हैं। हाज़रीन, वक्त काफ़ी हो गया है और गुफ्तगू भी पहले काफ़ी हो चुकी है, इसलिए कोई तकरीर का मौका नहीं रह गया। लेकिन जो कारनामा इन्होंने किया है, रंजीत साहब ने, आज के माहौल में लखनऊ का एक शेर है, उसकी निस्बत से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। तो ऐसे माहौल में जो आपने जश्न अदब को ज़िंदा रखा है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और कहने के लिए बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन ये मौका नहीं है। जब बातचीत हो रही थी निश्चल साहब से, तो उन्होंने एक फरमाइश की थी जो मैं इस वक्त हुक्म समझता हूँ, और मैं शायर तो हूँ नहीं, लेकिन एक बात मुझे बहुत देर से बार बार मेरे जहन में आ रही है। जदीद शायरी भी बहुत हो रही है, और होनी भी चाहिए। जो लोग जो शायर हैं वो, इसमें मुझे एक नज़्म उर्दू के लिए, उर्दू के बारे में बहुत से लोगों ने कहा है, बहुत सी शायरी हुई है उर्दू के लिए। जोश साहब की एक नज़्म है, आप सब ने सुनी होगी शायद, और इधर रिपीट भी बहुत हुई है टेलीविज़न पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ पुरानी ज़ुबान, जोश साहब का लहजा, उर्दू की तारीफ़, मैं अगर आज यहाँ पर उस नज़्म को पढ़ूँ तो शायद मुनासिबत होगी। उर्दू क्या है और जोश साहब ने उसको कैसे बरता है और अपने लिए क्या कहते हैं, कुछ छोटी सी, बहुत छोटी सी नज़्म है। नद्दी का मोड़ चश्मे शीरीं का ज़ेरो बम, नद्दी का मोड़ चश्मे शीरीं का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रख्ते नम, मोती की आब गुल की महक माहे नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितनी हंसी उफ़क़ से हुवैदा हुई है तू। और फिर फरमाते हैं कि लहजा मली है कि नमकख्वार हूँ तेरा, मलिहाबादी हैं। लहजा मली है कि नमकख्वार हूँ तेरा, और आज़ाद शेर हूँ कि गिरफ्तार हूँ तेरा। सेहत ज़ुबान को है कि बीमार हूँ तेरा, और तेरे करम से शेरो सुखन का इमाम हूँ, और शाहों पे खंदा ज़न हूँ कि तेरा ग़ुलाम हूँ। तो जोश साहब की इस नज़्म के साथ, और ये डिक्लेयर करते हुए कि उसी उर्दू का मैं भी ग़ुलाम हूँ, जिसके नतीजे में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत नवाजा है, आज बहुत पेशेंटली सुना है, और मैं अकेला वो वाहिद शख्स हूँ जिसके लिए इन्होंने टाइम की क़ैद नहीं लगाई।
तो मैं उसका फ़ायदा नहीं उठाऊंगा और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।